एसआईआर के खिलाफ सियासी संग्राम में एटम बम के बाद अब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सबूतों का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जिसके बाद वोट चोरी की सच्चाई सबके सामने आएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने पुलिस को चेतावनी दी। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? मानवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सरकार की ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूं। अरे अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूं। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है धक्का मुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूं। आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके, ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। ये देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रिस्पॉन्सिबल। हालांकि अभी ये बात समझ से बाहर है कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से किसकी कितनी सेहत खराब होती है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी एटम बम फोड़कर देख चुके हैं। खैर, पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव भी खूब गरजे। बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एफआईआर से नहीं डरते हैं। तेजस्वी पर मुकदमा क्या है एफआईआर का? हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी के आकर वाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का पिटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने, और इस देश के सभी पत्रकार, बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से सरकारें चल रही है। आज पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जनता का सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने 14 दिनों में बिहार का भ्रमण कर लिया। ये अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था,
अच्छी कानून व्यवस्था, यही तो न्याय है। बता दें कि 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। महागठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा बिहार के लगभग 23 जिलों से होकर गुजरी है। इस यात्रा के पहले और आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।